911, what's your emergency? Where are you, ma'am? Please just go ma'am, can you for me, please? 911 को ये भयानक कॉल पैन रेसिडेंस से जेनिफर पैन ने किया था। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचकर देखती है कि घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं था। जेनिफर पैन सीढ़ियों से बंधी हुई थी और उसके पेरेंट्स बेसमेंट में अनकॉन्शियस हालत में थे। दरअसल मिस्टर एंड मिसेस पैन को किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट किया था। मिसेस पैन ये अटैक सरवाइव नहीं कर पाई, पर मिस्टर पैन अभी भी जिंदा थे और उन्हें इमीडिएटली इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मिरेकलसली मिस्टर पैन बच तो गए, पर उन्हें रिकवरी के लिए 9 दिन के इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया। एक विक्टिम की जान चली गई थी और दूसरा विक्टिम बुरी तरह हॉस्पिटलाइज था। तो अब बस जेनिफर ही थी जो इस केस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प कर सकती थी। पर आखिर कौन था वो हैवान जिसने जेनिफर को इतनी बुरी तरह बांधकर उसके पेरेंट्स को गोली मार दी? एंड क्यों ये केस पूरे दुनिया के मीडिया चैनल्स में फेमस था? वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट अर्पित एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ जेनिफर पैन। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस सबसे पहले पैन फैमिली का बैकग्राउंड चेक करती है। मिस्टर एंड मिसेस पैन कुछ साल पहले वियतनाम से यूएसए शिफ्ट हुए थे एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी रेप्यूटेड जॉब करते थे। उनके पास एक काफी बड़ा घर, 2 लग्जूरियस कार्स और $5 लाख की सेविंग थी। मिस्टर एंड मिसेस पैन के 2 बच्चे थे, फिलिक्स और जेनिफर। दोनों बच्चे एक्सेप्शनल लेवल के एथलीट्स एंड स्कॉलर्स थे। फिलिक्स यूजुअली अपना पूरा समय कॉलेज लाइब्रेरी में स्पेंड करता था और जेनिफर घर पर बैठ के पढ़ाई करती थी। काफी खोजबीन करने के बावजूद पुलिस को पैन फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला। पुलिस जेनिफर को अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, पर हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद जेनिफर को किसी भी तरीके का ट्रॉमा नहीं था। वो बिना रुके एक ही टोन में पुलिस को अपनी स्टोरी सुनाती रही। जेनिफर ने बताया कि 8 नवंबर 2010 की रात 10:30 बजे 3 अनजान लोग जबरदस्ती उनके घर में घुस गए। उन अटैकर्स ने जेनिफर को सीढ़ियों से बांधने के बाद उसके पेरेंट्स को लूटा एंड थोड़ी देर बाद बेसमेंट में ले जाकर गोली मार दी। जब ये अटैकर्स घर से पैसे लेकर चले गए, तब जेनिफर ने 911 को कॉल करके इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया। जेनिफर के मुताबिक उसने अपने माँ बाप की बॉडीज को पुलिस के आने के बाद डिस्कवर किया था। जेनिफर के जाने के बाद पुलिस ने उसकी बताई सारी डिटेल्स को टैली किया एंड मेजॉरिटी ऑफ द डिटेल्स गलत निकली। अगर ये अटैकर्स घर में जबरदस्ती लूटपाट के इरादे से घुसे थे, तो घर में कोई फोर्स्ड एंट्री का साइन क्यों नहीं था और इनफैक्ट घर से कोई वैल्यूएबल आइटम मिसिंग क्यों नहीं था? जेनिफर के मुताबिक उसने अपने पेरेंट्स की बॉडीज को पुलिस के आने के बाद डिस्कवर किया था, पर 911 कॉल में जेनिफर की डैड की आवाज बैकग्राउंड में साफ साफ सुनाई दे रही है, यानी जेनिफर के डैड उसके काफी नजदीक थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाथ बंधे होने के बावजूद जेनिफर ने 911 को कॉल कैसे किया? जेनिफर का बैकग्राउंड चेक करने पर डैनियल वोंग नाम के एक आदमी का नाम सामने आया। डैनियल वोंग जेनिफर का बॉयफ्रेंड और एक छोटा मोटा ड्रग डीलर। पुलिस को शक था कि शायद ये मामला डैनियल और डैनियल की ड्रग डीलिंग से रिलेटेड है एंड जेनिफर उसे बचाने के लिए गलत डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है। पर पुलिस फिर डैनियल वोंग को पूछताछ के लिए बुलाती है, पर डैनियल वोंग ने बताया कि जेनिफर अब उसकी सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड है। उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी कंट्रोलिंग नेचर के थे एंड इस रिश्ते के अगेंस्ट थे। यहाँ से पहली बार पुलिस को ये एंगल मिला कि शायद ये करा धरा जेनिफर का ही है और उसने अपने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स से छुटकारा पाने के लिए ये प्लानिंग करी होगी। तभी जेनिफर के फादर कोमा से बाहर आ जाते हैं। जेनिफर के फादर पुलिस को बताते हैं कि इन सब के पीछे जेनिफर का ही किया धरा है। जेनिफर ने अटैकर्स के लिए दरवाजा पहले से खोल के रखा था एंड अटैकर्स के घर में घुसने के बाद जेनिफर उनके साथ घूम रही थी और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। मिस्टर पैन ने पुलिस को यह भी बताया कि जेनिफर को बचपन से झूठ बोलने की आदत है। इनफैक्ट वो हाई स्कूल में भी फेल हो गई थी और कभी कॉलेज ही नहीं गई। वो पूरे 1 साल से कॉलेज जाने का नाटक कर रही थी। दरअसल पिछले 1 साल से वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल वोंग के साथ रह रही थी एंड कमाई के लिए आसपास छोटी मोटी पियानो क्लासेस लेती थी। पर जब जेनिफर के माँ बाप को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने जेनिफर से उसका सेलफोन ले लिया, अपने दिए हुए पैसे वापस ले लिए और उसे घर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। जेनिफर के पेरेंट्स भी टिपिकल एशियन पेरेंट्स की ही तरह थे, स्ट्रिक्ट एंड पैरानॉइड। पुलिस जेनिफर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है और उसकी दी हुई स्टेटमेंट्स को फिर से डिस्कस करती है। पर कहते हैं ना, इंसानी दिमाग को बोला हुआ झूठ याद नहीं रहता। इस बार जेनिफर के दिए हुए आंसर्स एंड डिटेल्स मैच नहीं हुए। हाथ बंधे होने पर 911 को कॉल करने का डेमोन्स्ट्रेशन भी काफी वीक था एंड इस डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम जेनिफर काफी नर्वस थी। पुलिस जेनिफर का प्रेजेंट सेलफोन भी चेक करती है। दरअसल जेनिफर का ओरिजिनल सेलफोन तो उसके पेरेंट्स के पास था। ये सेलफोन उसे डैनियल वोंग ने दिया था। इनफैक्ट इसमें एक कार्ड भी था जो अभी के लिए मिसिंग था। इस फोन में जेनिफर एंड डैनियल की कुछ चैट्स थीं जिसने इस केस से पूरा पर्दा ही उठा दिया।
दरअसल डैनियल ने ही जेनिफर के इस प्लान के लिए इन 3 हिटमैन्स को अरेंज किया था। जेनिफर से ब्रेकअप के बाद डैनियल वोंग एक न्यू रिलेशनशिप में था, बट जेनिफर के मन में उसके लिए पागलपन और जेनिफर के माँ बाप का पैसा देखकर उसकी नीयत बदल गई। उन्होंने लैनफोर्ड, डेविड एंड एरिक नाम के 3 क्रिमिनल्स को अरेंज किया एंड $10,000 में उनसे ये काम करवाया। अब पुलिस के पास जेनिफर के अगेंस्ट सारे सबूत थे, बस जेनिफर का कन्फेशन बाकी था। पुलिस ये काम ऑफिसर गेट्स को देती है जो झूठ पकड़ने में माहिर थे। कनाडा में सच को बाहर निकलवाने के लिए कोई रूल नहीं है। इनफैक्ट पुलिस को झूठ बोलना तक अलाउड है। ऑफिसर गेट्स जेनिफर को 3rd एंड लास्ट टाइम पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन इस बार कोई सवाल पूछने के बजाय इन्वेस्टिगेटर्स जेनिफर के सामने सारे सबूत रखते हैं एंड जेनिफर को झूठ बोलते हैं कि उनके पास उस हादसे की थर्मल एंड सैटेलाइट इमेजिंग है, जिसके बाद जेनिफर टूट जाती है। जेनिफर ने अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश छोड़ी नहीं थी। वो पुलिस को बताती है कि उसने वो 3 हिटमैन उससे खुद मारने के लिए हायर किए थे बिकॉज वो अपने पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस से काफी परेशान थी। बट पुलिस के इन सब पे यकीन ना करने के बाद फाइनली उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कॉल रिकॉर्ड्स एंड लोकेशन की हेल्प से पुलिस डैनियल, डेविड, एरिक एंड लैनफोर्ड को अरेस्ट कर लेती है और इन्हें भी जेनिफर के साथ 25 साल की सजा होती है। काश मिस्टर एंड मिसेस पैन को अपनी बेटी के इस घिनौने प्लान की हल्की सी भी खबर होती तो आज उन 2 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आई होप आज का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। विक्टिमाइज को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप तक और भी अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें।